पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो फफूंदी द्वारा घटित रोग है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इन्हें भी बताना है कि फफूंदी किसके द्वारा होने वाला रोग है। राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दाद। दाद जो कि एक प्रकार का चर्म रोग है जो त्वचा पर फफूंदी द्वारा होता है, जिसे हम रिंग वार्म भी कहते हैं। यह रोग टीनिया कार्पोरिस नामक कवक से फैलता है। अगला क्वेश्चन बात करें दोस्तों, पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग कौन सा है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मिनीमाता रोग। जो अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम वर्ष 1956 में जापान के मिनीमाता शहर में मिनीमाता नामक रोग का पता चला था। जापान की चिस्सो कॉर्पोरेशन नामक रसायन फैक्ट्री द्वारा क्यूइस द्वीप के दक्षिण पश्चिम में खाड़ी में बहाए गए मिथाइल मरकरी से समुद्री पारिस्थितिकी प्रभावित होने के साथ साथ स्थानीय आबादी पर भी असर पड़ा था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिछुआ के पौधों की नोकदार पत्तियों में होने के कारण उसके चुभने पर जलन युक्त पैदा दर्द होता है। आपको बताना इनमें से कि बिछुआ नामक जो पौधा होता है उसकी नोकदार पत्तियों में किसके होने के कारण उसके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मिथेनोइक एसिड। जो बिछुआ पौधा होता है एक जड़ी बूटी संबंधी शाकीय पौधा है जिसकी दांतेदार पत्तियों के संपर्क में आने से मानव त्वचा में जलन उत्पन्न होकर खुजली सी होने लगती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। आपको बताना है कि इनमें से किस वैज्ञानिक ने पोलियो टीका विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जोनास एडवर्ड सॉल्क। पोलियो का टीका अमेरिकी विषाणु विज्ञानी जोनास एडवर्ड सॉल्क ने विकसित किया था। अगर हम बात करें पोलियो वैक्सीन की खोज की जो घोषणा सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी, तो यह 1955 में की गई थी। इसको भी आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी थैलेसीमिया, जो कि एक आनुवंशिक विकार है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो पौधे होते हैं किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वह H2O से निकलती है, न कि CO2 से। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। आपको बताना है जो पर्यावरण का अजैव अवयव का इनमें से उदाहरण कौन सा है। तो राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वायु। पर्यावरण के जो अजैव अवयव में तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, आर्द्रता हो गया, वायु हो गया, पवन हो गया, जल हो गया, मिट्टी आदि सभी आते हैं। जबकि अगर हम जैव अवयव में ऐसे जीवधारी आते हैं जो अपने लिए भोजन निर्माण स्वयं करते हैं या उपभोक्ता वर्ग में आते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण एवं ऑक्सीजन गैस उपजात पदार्थ के रूप में प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना इनमें से कौन सी गैस है उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे जो कि दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन बनाते हैं, परंतु रात में ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड का गौण उत्पादन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उनमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे CO2 ग्रहण करके O2 मुक्त करते हैं यानी ऑक्सीजन मुक्त करते हैं तथा इनमें भोजन का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे ई बुक्स मैं लाया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन रेडी किया है एज गेस पेपर, सुपर गेस क्वेश्चन है सारे के सारे विद कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक के साथ दोस्तों इसे बनाया गया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022। एकदम आपको 500 के 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है एग्जामिनेशन में। इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे साइंस का देखिए 1000 क्वेश्चन मैंने कवर किया है विद कंप्लीट सोल्यूशन, मतलब इसके डिटेल भी मिल जाएंगे जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं और पिछले 10 वर्षों में जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को इस ई बुक में लिया गया है। साइंस के अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन ये भी आपका फुल डिटेल के साथ है और जीके टॉपिक वाइज अगर आपको कवर करना चाहते हैं जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं आपके जीके से 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों मैंने इसमें कवर किए हैं, तो आपको पूरा ऑल इन वन मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये सभी ई बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से इसे ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए जिससे कि आप एग्जामिनेशन में ज्यादा स्कोर कर पाए। सभी ई बुक का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, फटाफट जाके वहां से ले लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, इनमें से आपको बताना है जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए ऊर्जा कौन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी लाइट। जो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया मनुष्यों सहित पृथ्वी पर इन सभी प्राणियों को जीवित रखने का काम करती है। इनमें से किस वैज्ञानिक ने इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको बताकर किस वैज्ञानिक ने नोबेल पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन ने ही प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कार्बन स्थिरीकरण क्रिया को समझाया था। इन्होंने कैल्विन चक्र का प्रतिपादन किया और इस खोज के लिए इन्हें वर्ष 1961 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी रेड, लाल। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। लाल रंग के बाद इस क्रिया की प्रभावशीलता सबसे अधिक नीले में होती है और सबसे कम प्रभावशीलता बैंगनी रंग में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि मानव के शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रहण किसका होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ग्लाइकोजेन का। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिकता भूमिका शरीर के सभी कोशिकाओं को ऊर्जा की आपूर्ति है। कार्बोहाइड्रेट मूल रूप से शुगर तथा स्टार्च होते हैं और यह भोजन के पाचन के समय ग्लूकोज में बदल जाता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि इनमें से कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वातावरण में उपस्थित मात्रा जल से क्रिया कर प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करती है, अतः यह वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। अगर हम बात करें दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की और तथा सल्फर डाइऑक्साइड की, तो ये वायु प्रदूषक कैसे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे, एनटीपीसी सीपीटी 2 और एसएससी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके लिए दोस्तों अनअकैडमी लेके आ गई है एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि 27 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी को एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और बैंक के लिए तीनों अलग अलग समय पे है। और इसमें अगर आप रैंक लाते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब 100 क्वेश्चन के जो होंगे पूरे के पूरे, जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे ही एकदम पेपर सेट किया गया है। अगर आप इसमें रैंकिंग 1 लाते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर आपकी रैंक 2 to 6 होगी तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। अगर आपकी रैंक 7 से 16 के बीच में होगी तो वायरलेस ईयरफोन। इस तरह 300 विनर्स जो होंगे उनको देखिए 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, और जो 400 विनर होंगे उनको अनअकैडमी से स्कॉलरशिप भी मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने आप को चेक भी करने का, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको इनाम भी मिलेगा जो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। 100% दोस्तों ये आपको मिलने वाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और कोड डालिएगा OJ10। एक साथ देखिए OJ10 डालेंगे, आप उसे एनरोल कर लीजिए जिससे कि आप उस टेस्ट को देख पाएंगे। ये एग्जामिनेशन जो है 27 जो कि तारीख को 27 फरवरी को ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और OJ10 कोड डालिए और ज्वाइन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ है जो पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी बोरान। पौधों की वृद्धि व विकास के लिए 8 सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो जिंक हो गया, बोरान हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, कॉपर हो गया, क्लोरीन हो गया, आयरन हो गया तथा मैग्नीज हो गया और निकिल हो गया। इस बात को आप याद रखिएगा कि पौधों की वृद्धि और विकास के लिए 8 सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? आपको बताना है कि जो फल होते हैं वो पकने से पहले जो गिर जाते हैं तो उन्हें रोकने के लिए किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्सीन के छिड़काव द्वारा। ऑक्सीन जो कि एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है जो पौधों में विलगन क्रिया को रोकता है। यह पौधों में वृद्धि नियामक पदार्थ के रूप में कार्य करता है और इसे इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूरण करते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवचूषण करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश का अवशोषण। पौधों में आपको बता दें जो पर्णहरित होता है वह प्रायः पत्तियों में पाया जाता है, अतः पत्तों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो पौधे तथा पेड़ होते हैं उनके पत्तों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरोफिल का होना। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का जो हरा रंग उसमें पाए जाने वाले क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है।
4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है जो प्रकाश संश्लेषण दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित कैसे होती है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है और इस प्रक्रिया में 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पहली प्रकाश रासायनिक क्रिया तथा दूसरी रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, मतलब जो प्रक्रिया से पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी श्वसन कहलाता है। पौधे रात में ऊर्जा श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ही प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पत्ती, लीफ। पौधों में जो पत्ती है वह श्वसन अंग होता है। पत्तियां दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। आपको बताना है कि जो पर्यावरण का अजैव अवयव का इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी वायु। आपको बताया मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में। तो वनस्पति तथा जानवर दोनों, जो वनस्पति और जानवर है दोनों जैव अवयव हैं, जबकि वायु हो गया एक अजैव अवयव का उदाहरण है। इसी प्रकार आपको मैंने अभी बताया था मिट्टी हो गया, जल हो गया, ताप हो गया, आदि भी अजैव अवयव हैं। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन एकमात्र सही है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। आपको बता दें कि जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों द्वारा भोजन बनाते हैं, पत्तियों में भोजन संग्रहित नहीं करते। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं और पौधे बिना प्रकाश के भोजन नहीं बना सकते। इसीलिए आपको इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आने वाले जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है उसकी लगातार तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।